अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। अब तुम सोच के बैठे थे बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, ये हो गया वो हो गया, तो निश्चितता है तुम्हारी मृत्यु की। अब यहाँ अंधकासुर ब्रह्मा जी से कह रहा है कि मुझे वर दे दीजिए, मुझे वर दो, मुझे वर प्रदान करो कि मेरी मृत्यु ना हो। मरना तो है तो वर दो। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उसी दिन मेरे प्राण छूटना चाहिए। तथास्तु, मेरे नेत्र दे दीजिए क्योंकि मैं अंधकासुर अंधा हूं। तथास्तु, वर मिल गया, प्राप्त हो गया। और समय आया, सूचना मिली कि इंद्र हार गया है अंधकासुर से, अंधकासुर माता पार्वती को पाने के लिए आया है। सूचना मिल गई और जो इंद्र हारा, हारते से इंद्र तुरंत शिव जी के पास गए, शंकर भगवान के चरणों में पड़ गए, प्रभु कृपा करो, क्या इस अंधकासुर को मारना है। शंकर भगवान क्रोध में लाल होकर तुरंत पहुंच गए। और क्रोध में लाल होकर जैसे ही शंकर भगवान पहुंचे हैं, क्रोध में लाल होकर भगवान शिव जैसे ही पहुंचे, जैसे ही शंकर भगवान पहुंचते हैं और अंधकासुर के साथ में कई वर्ष तक शंकर भगवान का युद्ध हुआ है, क्योंकि अंधकासुर शिव जी के पुत्र हैं और शंकर और शिव के पुत्र में कोई अंतर नहीं है। व्यक्ति सारी दुनिया से युद्ध करता है तो हार और जीत सब हो सकती है और जीत सकता है, पर व्यक्ति जब परिवार में युद्ध करता है ना तो जीतना थोड़ा सा कठिन होता है। हारता कहाँ है व्यक्ति? परिवार में हारता। डीले कम कर कर थोड़ा सा गड़बड़, परिवार में हार जाता है। अभी आपको कथा में कहा, मंगल ग्रह को अगर कोई शांत कर सकता है तो उनकी धर्मपत्नी मेघा और ज्वालनी, ये ग्रह को हमने कई बार देखा है। जो ज्यादा बहुत सूरमा बनते हैं ना, बहुत ज्यादा, जब इनका ब्याह हो जाता है ना तो इनका जब सूरमापन है ना, पत्नी आंखों में लगा लेती है। अच्छे सूरमा बना के। जो ज्यादा तन्न फन्न करते हैं ना, मुझे ये नहीं खाना, पटक दो उधर, मैं ये नहीं खाऊंगा, ये कपड़े नहीं पहनूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। इनकी शादी हो जाए जब इनको देखना, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो हैदराबाद वाली, हम सब उतारे तेरी। फिर चुप शांत एकदम। फिर तो कई बार माए भी कह देती हैं, हमारा छोरा ऐसा था, अब तो इसके मुंडा से आवाज नहीं निकले। तो अब माँ को कौन समझाए कि तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है और दानव दल पर टूट पड़ी है, आके शेरा वाली बोले क्या। जय हो प्रभु, धन्य है। शिव पुराण कर रही है। शंकर भगवान को क्रोध आया और जैसे ही शिव जी को क्रोध आया, मारने के लिए आतुर हुए, शंकर भगवान के सिर से एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। गिरते से एक धतकता हुआ अंगारा
लाल धधकता हुआ अंगारा ग्रह एक पुत्र के रूप में जन्म ले लिया, पृथ्वी से हुआ, इसलिए मंगल कहला गया। धधकता हुआ। पर अंधकासुर अभी नहीं मरा है, अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई है। हर हर महा अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई। धधकता हुए अंगारे के रूप में मंगल ग्रह प्रकट हो गए, जन्म ले लिए। पार्वती जी ने पूछा ये कौन है? शिव जी कहते हैं ये मेरे पुत्र के तुल्य है, क्योंकि मेरे शरीर के पसीने से उत्पन्न हुआ है, मेरे मस्तक के पसीने से पृथ्वी पर गिरने के कारण ये उत्पन्न हुआ है। इसका नाम मंगल होगा, ये ग्रह मंडल में रहेगा, देवताओं के रूप में पूजा जाएगा, पर मेरे क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका ग्रह थोड़ा सा क्रूर होगा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, विवाह, शादी, संतान प्राप्ति, विवाह के बाद में विवाद या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, तो एक बार किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाकर पूछना, वो बता देगा या तो मंगल या शनि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्रूर ग्रह तकलीफ दे रहा होगा। ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे, वो कहेगा। जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है, शिवलिंग के पास में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर आइए। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार का समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी, व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। एक पत्र में आया है, सुन लीजिए, बड़ा सुंदर संवाद है। श्री डी सारिका, डी शंकर, संगारेड्डी, तेलंगाना। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। शिव महापुराण की कथा की महिमा। क्या क्या बताऊं? शिव पंचायत कथा से हमने, जो शिव पंचायत कथा हुई थी, आप लोगों ने भी टीवी पर श्रवण करी होगी, उस कथा से हमने सुना था। उस समय पर हमने एक बोर डालते समय का उपाय करने से हमने बोर करवाया और उसमें पानी की मात्रा नहीं थी, तो उपाय करा। बाबा की कृपा से पानी 85 फीट को आ गया। 5 बेलपत्र पानी के तांबे के लोटे का डालकर
धतूरे वाला प्रयोग का स्मरण किया और शिव की कृपा से वो जल 85 फीट पर अच्छा मीठा जल प्राप्त हो गया। ये शिव की कृपा है। बैठिए रेड्डी जी, बैठिए। हर हर महादेव। श्री डी सारिका डी शंकर संगार रेड्डी तेलंगाना से। ये शिव की उपासना, ये शंकर की करुणा। आप अगर दिल से कर रहे हैं कोई उपाय, आप भगवान शंकर की आराधना अगर दिल से कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना आप हृदय से कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि शिव दिल से सुनेगा जरूर। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव आराधना का फल, शंकर की स्तुति का फल केवल शिव की आराधना के लिए एक लोटा जल शंकर को राजी करने का सबसे सुंदर तरीका। अंधकासुर मरा नहीं, प्राण छूटे नहीं, फिर युद्ध हुआ। 1000 वर्ष तक अंधकासुर के साथ शंकर भगवान का युद्ध हुआ है। तब उसी समय पर मंगल ग्रह को क्रोध आ गया कि मेरे पिता शिव युद्ध कर रहे हैं और मैं बैठा हूं। शंकर भगवान ने देखा कि अंधकासुर भी एक ऐसा असुर है कि इसके भी अगर शीश कटता है तो रक्त गिरता है, तो रक्त से अंधकासुर का बेटा उत्पन्न हो जाता है। एक पुत्र अंधकासुर का उत्पन्न हो गया जिसका नाम था कनक दानव। क्या नाम था? कनक दानव। कनक दानव को जैसे देखा तो भगवान शंकर ने मंगल को इशारा करा, जाओ इस कनक दानव का संहार करो। कनक दानव का संहार करने के लिए मंगल दौड़ कर गए। धधकते हुए अंगारे की तरह टूट पड़े। कनक मर गया। अंधकासुर को और क्रोध आ गया। जैसे ही अंधकासुर को क्रोध आया, शंकर भगवान ने देखा कि अब अंधकासुर को 1000 वर्ष हो गए युद्ध करते करते, ये ऐसे मरने वाला नहीं है। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ अगर आप कृपा करें तो इस अंधकासुर को अब मैं मार सकती हूँ। शंकर जी ने कहा, मेरे होते हुए पार्वती तुम मारोगी, ये श्रेष्ठता नहीं होगा। तुम बैठो, मैं तब कर कर आता हूँ। शंकर भगवान साधना में लीन हो गए। पार्वती की आंख से आंसू बहने लगा कि मैं अकेली और प्रभु कहकर गए कि तुझे मारना नहीं है। भगवान कहकर गए हैं कि तू नहीं मारेगी। अब इस अंधकासुर को मैं कैसे मार सकती हूं? तो क्या करूं? अपनी रक्षा करने के लिए भगवान शंकर के कहने से माता पार्वती ने उसी समय पर सप्तदेव को आमंत्रित करा। अब सप्तदेव को आमंत्रित करा तो 7 देवता, 33 कोटि देवी देवताओं में से 7 देवता पार्वती जी के लिए मृत्यु लोक पर कैलाश पर आने लगे। जैसे ही आने लगे तो उनकी धर्मपत्नियों ने, सप्तदेवियों ने कहा, आप जा रहे हो और आप जाकर पार्वती के साथ रहोगे, ये अच्छा लगेगा? तो सप्त देवताओं ने विचार कर अब करे क्या। तो पार्वती जी बुला रही हैं, हमें जाना पड़ेगा। तब सप्त देवताओं ने सप्त देवी का रूप धारण करा, सप्त मातृका बनकर तुरंत पार्वती जी के पास पहुंच गए। अंधकासुर को मारते समय सप्त मातृका प्रकट हुई है। आज भी आपके घर में वास्तु पूजन होता है, नवरात्रि की पूजन होती है, यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, तो सप्त घृत मातृका मनाई जाती है। करें दर्शन, करें कभी कि नहीं करें? 7 बिंदी नीचे लगती हैं, फिर उसके ऊपर 6 बिंदी सिंदूर की। करें दर्शन, किस किस ने करें? ध्यान होगा आप लोगों को। पहले 7 बिंदी सिंदूर की, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2,
फिर एक और एक के ऊपर चिपकाया जाता है, फिर सिक्का। करें दर्शन आप लोगों ने? सप्तघृत मातृका बोलते हैं उसको, सप्तमातृका। कोई आपसे पूछे कि सप्तघृत मातृका का जन्म कहां हुआ था, सप्तघृत मातृका कहां प्रकट हुई थी, सप्तमातृका कहां प्रकट हुई थी, तो आप कह सकते हो अंधकासुर का संहार करते समय जब शंकर भगवान अंधकासुर को मारने के लिए आतुर हुए, तब माता पार्वती जी ने सप्त देवताओं को आमंत्रित करा। और सप्तदेव स्वयं पुरुष के रूप में नहीं आए थे, सप्तदेव स्त्री बनकर, देवी बनकर आए थे, इसलिए उनको सप्तमातृका कहा गया। देवता पुरुष के रूप में नहीं, स्त्री के रूप में आए थे। पहले नंबर पर ब्रह्माणी का रूप रखकर ब्रह्मा जी आए थे। दूसरे नंबर पर कुमारी का रूप रखकर कुमार कार्तिक आए थे। तीसरे नंबर पर वैष्णवी का रूप रखकर भगवान विष्णु आए थे। चौथे नंबर पर माहेश्वरी, भगवान महेश का रूप रखकर भगवान महेश्वरी बनकर आए थे। पांचवें नंबर पर बारही का रूप रखकर आए थे। छठे नंबर पर इंद्र, इंद्राणी बनकर आए थे। सातवें नंबर पर यम स्वयं चामुंडा बनकर आए थे। ये सप्तघृत मातृका, सप्त मातृका माता पार्वती के साथ में यमराज चामुंडा बनकर, भगवान विष्णु वैष्णवी बन गए, भगवान महेश महेश्वरी बन गए, ब्रह्मा ब्रह्माणी बन गए, इंद्र इंद्राणी बन गए, बरहा वारही बन गए, कुमार कुमारी बन गए और बनकर माता पार्वती के साथ में निवास करने लगे। जब भगवान शंकर अंधकासुर का संहार करने के लिए सम्मुख में वापस प्रकट हो गए तो इन 7 देवियों को देखा। 7 देवियों को देखकर पूछा, ये देवियां कहां से आ गई, ये सप्तमातृका कहां से आ गई, ये 7 देवियां कहां से आ गई। तब देवताओं ने आकाशवाणी कर कर कहा, भोले बाबा ये देवियां नहीं देवता हैं, पर पार्वती के साथ में पुरुष कैसे रह सकता था, इसलिए इन्होंने देवी का रूप रख लिया है। यहां आई हैं, शिव जी ने कहा तुम सप्त मातृकाओं का निर्माण मेरी धर्म पत्नी पार्वती ने करा है। जब भी कोई मंगल कार्य होगा, शुभ कार्य होगा, गृह प्रवेश होगा, मकान का उद्घाटन हो, दुकान का उद्घाटन हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, पूजन हो, पाठ हो, उस समय पर तुम 7 देवियों की पूजन श्रेष्ठ मानी जाएगी। जहां तुम 7 देवियों की सप्तघृत मातृका की पूजन होगी, वहां संपदा की कभी कमी नहीं आएगी। सप्त मातृकाओं को विराजमान कर दिया। आप लोगों के यहाँ गृह प्रवेश होता है, जिसके यहाँ पर नया घर बना होगा उसके यहाँ गृह प्रवेश हुआ होगा तो सप्त मातृका का दर्शन किया होगा। किस किस ने करा है, जरा हाथ उठाइए, जरा करें आप लोगों ने। सफेद कपड़े पर या टाइल्स पर उसको बना देते हैं, रखिए और उसका दर्शन किया जाए। सप्त मातृका कहते हैं ब्राह्मण सिंदूर में गाय का घी घोलकर, भैंस माता का नहीं और डब्बे का नहीं, गाय का, जम के बोलो जरा, गौ माता, गौ माता के दूध से मक्खन से निर्मित घी को घोलकर ब्राह्मण देव जब सप्त मातृका का निर्माण करते हैं तब ब्राह्मण का हृदय प्रसन्न होना चाहिए। जिस दिल के साथ में, हृदय के साथ में, मन से, चित्त से, वृत्ति से हृदय को प्रसन्न रखकर ब्राह्मण जब सप्त मातृका बनाता है, उस समय अगर उसका हृदय बड़ा प्रसन्न होता है तो उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। सप्त मातृका का निर्माण भी उत्तम फल देता है। किसी किसी के यहाँ तो दिवाली पर भी बना लेते हैं, दीपावली पर भी लोग दिवाली पे पूजन करते हैं, तो किसी किसी के यहाँ व्यापार में, दुकान पर, व्यवसाय में, तो वहां पर भी ब्राह्मण देवता सप्त मातृका बना लेते हैं। ब्राह्मण जब उचित आनंद के साथ में आनंदित होकर जब उस सप्त मातृका का निर्माण करता है और निर्माण कर उसका जब पूजन कराता है तो उसका आनंद दूसरा होता है। और सप्त मातृका के ऊपर जब ब्राह्मण घी चढ़वाता है, गाय का घी, कौन सा घी,
अरे जम के बोलो जरा। गाय का घी जब चढ़ता है सप्त मातृका पर, जब चम्मच से आदि से जब घी चढ़ाया जाता है, वो घी का रेला जब नीचे तक आता है, जितनी दूर तक वो गाय का घी टपक कर नीचे तक जाता है बहता बहता, उतनी संपदा जिंदगी भर व्यक्ति के घर में बनी रहती है, अगर गृह प्रवेश के समय पर वो घी बहाया जाए। पर होना चाहिए काय का घी? गौ माता का घी, शुद्ध घृत माता। गौ माता के घी का बड़ा महत्व है जी, बहुत ध्यान देना। साल में, वर्ष में 2 बार या 3 बार गौ माता के दूध से निर्मित, वो भी देसी गाय हो, आज के जमाने में देसी गाय भी मिलना मुश्किल है, देसी गाय के द्वारा निर्मित घी दरवाजे के बाहर, अगर तुम्हारे घर में बहुत अशांति हो रही है, क्लेश हो रहा है, घर में शांति नहीं है, तो गाय के घी की एक बिंदी भी अगर दरवाजे के बाहर मात्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर घी को लगाकर उस हाथ की बिंदी को दरवाजे पर लगा दिया जाता है, तो घर में से क्लेश समाप्त हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, घर में अशांति हो रही है, मन अच्छा नहीं लग रहा, मेरा रहने का मन नहीं कर रहा, बाहर निकलो तो अच्छा लगता है, घर में जाओ तो अच्छा नहीं लगता, व्यापार में काम अच्छा नहीं लग रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, जिसके मन में लगता है कि मेरे मन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मन में अशांति लग रही है, मन में अच्छा नहीं लग रहा, उसको देसी गाय का घी अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह जानते हो ना सब लोग? सब लोगों को मालूम है अशोक सुंदरी वाली जगह? ये जलाधारी, ये चरण, ये शिवलिंग, समझ लेना जरा अच्छे से। शिवलिंग, ये गोल जो भाग है, ये माता पार्वती जी का स्थान, ये जो चरण है जहां से पानी बाहर बहता है, राइट भाग में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी। इस जल बहने वाली जगह पर एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, जहां से पानी बहता है, वहां बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, उसको कहते हैं अशोक सुंदरी का स्थान। शंकर भगवान के जितने बच्चे हैं सब शिवलिंग के आसपास में, अशोक सुंदरी बीच में, शंकर भगवान की 5 लड़कियां ऊपर, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव, गणेश जी, कार्तिकेय। तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर गौ माता के घी का लेपन करने के बाद उस बिंदी को अगर वर्ष में 2 या 3 बार भी आप अपने दरवाजे के बाहर मात्र बिंदी स्वरूप लगाएंगे, तुम्हारी पेंटिंग खराब नहीं होगी, जरा सी बिंदी लगाने से घर की डिजाइन भी खराब नहीं होगी। मात्र एक उंगली लगा दी, टच कर दी, उतने से मन को आनंद की अनुभूति होती है। जिसको लग रहा हो कि मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, वो आज भी कर कर देख लेना और पत्र लिख कर भेज देना 7 दिन के अंदर, बेचैनी बंद हुई कि नहीं हुई, मन को अच्छा लगना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ। पर गौ माता का देशी गाय का घी, बड़ी प्रसन्नता है। हैदराबाद में तो बहुत गौ माता की बहुत गौशालाएं हैं और सब में बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर सेवाएं चल रही हैं। हैदराबाद की गौशालाओं का दर्शन बड़ा सुंदर है महाराज, चाहे वो शमशेरगंज की हो, चाहे वो अन्य जगह की हो, कबूतर खाने के पास की हो, बड़ी सुंदर व्यवस्था और बड़ी सुंदर सेवा है। और धन्यवाद दूंगा आप सबको जो आप निरंतर गौ माता की सेवा में तल्लीन है। बहुत बहुत साधुवाद। हैदराबाद की कथा में एक बात तो जरूर कहूंगा कि हैदराबाद वालों को दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, जो करते हैं वो दिल से करते हैं, यहाँ दिखावा नहीं करते। हैदराबाद वालों का ये, पहले भी जब कई साल पहले जब हम आए थे
शमशेरगंज गौशाला में गौ माता का जब मंगल विवाह कराया था, उस समय पर यहाँ पहुंचना हुआ था। बड़े दिल से कथा का आनंद, दिखावे का क्रम नहीं, जो करना है हृदय चित्त से आनंद से भगवान की अभिभक्ति को धारण करते हुए भाव के साथ करना। बीच में फिर भूतड़ा जी की यहाँ कथा हुई, वहां का भी स्मरण रहा। बड़े बड़े दिल से आनंद से जो करना है मन से, दिखावे का कोई काम। महाराज सप्त मातृका प्रकट हो गई। शिव जी ने कह दिया मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं, देव तुल्य हो तुम, देवताओं का स्वरूप धारण कर कर देवी के रूप में आई हो तुम सब पूजनीय होगे। और तब अंधकासुर के संहार करने के लिए शंकर भगवान फिर अग्रण्य आ गए। अब क्या देखते हैं कि शिव जब आगे आए और जैसे ही अंधकासुर को फिर मारा तो अंधकासुर का रक्त बहने लगा, पृथ्वी पर जाने लगा। जैसे ही जाने लगा शंकर भगवान ने अब पार्वती को आमंत्रित करा, पार्वती तू योगेश्वरी बनकर आ जा। अंधकासुर को मारते समय कितने सारे देवी देवता प्रकट हुए हैं वो देख लीजिए। मंगल ग्रह अंधकासुर को मारते समय प्रकट हुआ, सप्तमातृका अंधकासुर को मारते समय प्रकट हुई, और मां पार्वती का एक स्वरूप योगेश्वरी अवतार माता पार्वती का अंधकासुर को मारते समय प्रकट हुआ। भगवान शंकर ने जैसे त्रिशूल उठाया, उठाकर अंधकासुर के जैसे उदर में दिया, तब रक्त बहने लगा। तब मां योगेश्वरी प्रकट हो गई, कटोरा हाथ में रखा, रक्त झेलने लगी कि कहीं फिर अंधकासुर प्रकट ना हो जाए। और उसी समय पर अंधकासुर को शंकर भगवान ने त्रिशूल पर तान दिया, और त्रिशूल पर उसको सीधा की सीधा तान कर फिर की जैसे शिव जी घुमाने लगे। घुमाते 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 10,000 वर्ष बीत गए। शंकर भगवान ने फिरकी जैसा उस अंधकासुर को घुमाते रहे। अंधकासुर के उदर में त्रिशूल फंसा हुआ था, उदर में त्रिशूल लगा हुआ था। अंधकासुर केवल आसमान में त्रिशूल के ऊपर घूम रहा था। घूमते घूमते पानी भी गिरा, वायु भी चली, अंगार भी पड़ा, गर्मी भी पड़ी, ठंड भी पड़ी। अंधकासुर का शरीर पूरा के पूरा मांस टुकड़े टुकड़े होकर गिरता गया। केवल कंकाल था और उस कंकाल में प्राण था। देखिए, मंगल ग्रह के जन्म की कथा कोई साधारण नहीं है। अंधकासुर का मात्र कंकाल है, और कंकाल उसमें प्राण है। नौ ग्रह शिव महापुराण की कथा है। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना। जितनी भी कथा आप लोग सुनते हैं, ये पुराणों की बड़ी रोचक रोचक कथाएं सुनते हैं। शायद पहले सुनी कि नहीं सुनी, पर उसका स्मरण करिएगा एक एक शब्द पर। कंकाल पड़ा हुआ है, प्राण है उसमें, प्राण विराजमान। और जब 10,000 वर्ष तक शरीर टंगा है त्रिशूल पर, शिवजी 10,000 वर्ष तक त्रिशूल को लेकर खड़े हैं, बैठे नहीं, खड़े। बहुत सुंदर संवाद है, बहुत ध्यान देना। कई लोग कहते हैं शिवजी के मंदिर में जितनी भी मूर्ति मिलती है शिवलिंग के रूप में क्यों मिलती है? फिर कहूंगा, पूरी पृथ्वी को जहां से खोदना चाहो वहां से खोदो, शंकर और कंकर सब दूर मिलेगा। मेरा शिव हर जगह पर प्राप्त होगा। ढूंढो तो, ढूंढो तो मिलेगा। काशी में ज्ञानवापी में भी तो मिला, ढूंढो तो।
वो कहते हैं फुआरा है, हम कहते हैं चालू कर कर दिखा दो। चालू हो गया तो तुम्हारा, और नहीं तो हम दूध चढ़ाकर बता देते हैं कि ये हमारा। उसमें क्या दिक्कत? ढूंढो तो। हर चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। या तो सर्वस्व शिव है। ऐसी कोई धारा जहां शंकर ना हो, वो ढूंढो तो। कंकर शंकर है साहब। जब ब्रह्मा और विष्णु ने शंकर भगवान के शिवलिंग की उत्पत्ति करी थी, शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता, अगर आपके पास में पोथी नहीं है तो गीता प्रेस गोरखपुर की मंगवा कर पढ़ना। शिवलिंग की उत्पत्ति करी थी जब ब्रह्मा और विष्णु ने। पहला शिवलिंग जब प्रकट हुआ था, पहला शिवलिंग प्रकट होते से इतने विशालतम शिवलिंग को जब देखा था तो ब्रह्मा और विष्णु ने विचार करा था इस शिवलिंग को कहां रखेंगे। शिवलिंग को जब रखने का प्रसंग आया तो शंकर भगवान के शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े करे गए, खंड करे गए। और स्कंद पुराण में, शिव पुराण में उन खंडों का वर्णन आता है। काशी खंड, रेवा खंड, ये शिवलिंग के ही शिव स्वरूप का वर्णन है। किसी ने पूछा ये खंड टुकड़े क्यों, तो कह दिया पूरे मंडल जितना भूमि है, जितनी पृथ्वी है, सारी पृथ्वी पर शंकर का ही निवास होगा। केवल शिव ही निवासी है इस भूमंडल। कंकाल त्रिशूल पर है। एक आंसू उस कंकाल से नीचे गिरा, एक आंसू शिव की जटा पर गिरा। जटा पर गंगा थी, गंगा ने उस आंसू को बाहर फेंका, शिव के अधर पर आया, अधर पर आंसू आया तो गंगा का आंसू, गंगा का जल तो मीठा होता है, ये तो नमक युक्त है। शिवजी ने पूछा कौन रोया है गंगा? गंगा कहती है ऊपर अंधकासुर रोया है। अंधका? शिवजी ने ध्यान लगाकर पूछा अंधक क्यों रोता है? अंधकासुर कहता है आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे पिताजी, मैं पुत्र हूं आपका, गलती हो गई थी, 10,000 वर्ष भुगता हूं, क्षमा कर दो, अपनी सेवा में लगा लो। तेरे पास अब मांस नहीं बचा शरीर में। अंधकासुर कहता है मांस नहीं चाहिए, मेरे शंकर की सेवा चाहिए। शिवजी कहते हैं आजा नीचे, मैं तुझे भृंगी बना देता हूं। शंकर ने अपना गण भृंगी बना दिया, अपने दरवाजे पर बिठा दिया। वो अंधकासुर आज भी भृंगी बनकर, शंकर का गण बनकर शंकर के साथ रहते हैं। उस भृंगी का दर्शन करना, कभी भागवत, कभी आप दर्शन करें फोटो में तो भृंगी चित्र का दर्शन करना कि भृंगी के शरीर पर मांस नहीं है, हड्डी का कंकाल है। पूछे कोई कि इसकी हड्डी का कंकाल कैसे हो गया, अंधकासुर की पूरी कथा सुना देना। त्रिशूल पर 10,000 साल तक भ्रमण करता रहा, शरीर पर कुछ नहीं बचा था, केवल हड्डी बची थी। उस हड्डी को भी शंकर ने सेवा में ले लिया और अपना गण बनाकर विराजमान कर दिया। वो शिव होता है जो हमेशा गलतियों को क्षमा करता रहता है। कितनी गलती करेगा पुत्र, फिर भी क्षमा कर देता है। वो शिव है। वो भृंगी बन गए अंधकासुर, जिनको सेवा में लिया है मेरे शंकर भगवान ने। साधारण नहीं है महाराज। कितनी भी अगर गलती हो जाए, एक बार बेलपत्री को लेकर मात्र इस डंडी का भाग जहां तुम बैठे हो उससे पीछे की ओर कर कर शिवलिंग पर चढ़ा दो, सारी गलतियां शिव क्षमा कर देता है। मात्र एक बेलपत्री की एक साधारण सी एक डंडी भी, नवग्रह शिव महापुराण की कथा हैदराबाद से कह रही है, एक डंडी का भाग जहां बैठे हो, पत्ती का मुख, बीच वाली पत्ती का मुख अपनी ओर हो और डंडी का मुख जहां तुम बैठे हो उसके सामने हो और शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। लाख गलती जिंदगी की करी होगी, मेरा देव अधिदेव महादेव क्षमा कर देगा। लाख गलतियों को क्षमा कर वो गले लगाता है। वो शिव है साहब, मेरा ओघड़ी है, मेरा शंकर है, साधारण नहीं है वो, मेरा शिव है।
ऐसी शिव महापुराण की कथा नवग्रह शिव पुराण